अच्छा, बेसिक इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने देखा था, तो उनमें जनरल तो आपको पता चल गया। नाउन क्या है आपका, वर्ब क्या है आपका, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। तो नाउन के रिलेटेड जो हमारे पास चीज अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम वहीं से कंटिन्यू करें, मैंने कहा था कि अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में यहाँ चीजें देखेंगे। तो नाउन का आपके पास मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। अगर मैं लिखूं एक सेंटेंस, तो मैं उसमें क्या लिखता हूँ? मैं कहता हूँ कि खालिद इज अ गुड डॉक्टर, इज अ गुड डॉक्टर। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। उसके बाद मैंने लिखा कि ही कैन हेल्प खालिद, ही कैन हेल्प खालिद। उसके बाद तीसरा मैंने एक सेंटेंस लिखा जिसमें मैंने लिखा दिस इज खालिद्स कार। 3 सेंटेंस हो गए। उसके बाद मैंने क्या कहा? उसके बाद मैंने कहा कम ऑन खालिद। ये 4 सेंटेंस लिखे। चारों में आपको एक इंसान जिसका नाम, जीता जागता इंसान जिसका नाम खालिद है, वो आपको नजर आएगा। और इन तीनों में सॉरी सॉरी चारों सेंटेंसेस के अंदर आपका जो खालिद है, ये आपका क्या है? नाउन है। लेकिन हर उसके अंदर, सेंटेंस के अंदर, खालिद जोन सा है वो नाउन का नाउन तो है, लेकिन डिफरेंट केस ऑफ नाउन जोन सा है वो यूज हो रहा है। यही आपको समझाना था, इसीलिए पहले एग्जाम्पल बताई कि नाउन के 4 केसेस हैं। नाउन के 4 केसेस हैं। नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो नंबर 1 जोन सा है वो है आपका सब्जेक्टिव केस, या उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है नॉमिनेटिव केस। ये क्या है आपका? खालिद, ये है यहाँ नॉमिनेटिव केस स्लैश सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव, जहां खालिद जोन सा है वो एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? वो आपका नाउन जोन सा है वो नॉमिनेटिव केस कहलाया जाएगा। उसके बाद ऐसा केस जिसके अंदर आपका नाउन जोन सा है एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा हो, उसको ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव, एक्यू ए डबल सी यू एक्यूजेटिव केस, ये आपका क्या है? नाउन का एक्यूजेटिव केस है। यहाँ खालिद, यहाँ इसे स्लैश लगाकर क्या, ऑब्जेक्टिव जोन सा है आपका, ऑब्जेक्टिव केस जोन सा है वो आपका क्या है? यहाँ खालिद होगा। उसके बाद पहले 2 सिंपल हैं, ये उनका नाम बस डिफरेंट है। आपको पता भी होगा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन का, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहते हैं जिनको जनरल हम। तो इन पे अभी दोबारा देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। अभी सिर्फ नाउन, क्योंकि हमने स्टार्ट नाउन से किया था अपने उस लेक्चर के अंदर, तो मैं नाउन के रिलेटेड चीजें थोड़ी थोड़ी और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसको ऑब्जेक्टिव केस के बाद ये थर्ड बहुत ही सिंपल, ये आपका क्या है? ये आपका खालिद यहाँ पोजेसिव केस है। यहाँ आपका पोजेसिव, ये क्या है? जहां अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, वहां वो आपकी पोजेशन शो कर रहा है। कार ऑफ, इसको अगर हम दूसरे लफ्जों में लिखना चाहें तो ये हम क्या लिख सकते हैं? कार ऑफ खालिद, कार ऑफ खालिद। तो खालिद कार क्या होता है? ऑफ को हम खत्म करके या उसको चेंज करके अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। और ये जो लास्ट केस है ये एक इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या है? इस केस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। अब ये वोकेटिव केस क्या है जी? आपका जो वोकेटिव केस है ना, इसमें आपका ये होता है कि जब आप किसी चीज को एड्रेस करते हो, किसी चीज को या किसी में जिसे क्या कहते हैं, इंसान को, उससे बुलाते हैं, उसे एड्रेस करते हैं किसी भी तरीके से। मैंने कहा कम ऑन इधर आओ, या मैं कहता हूँ कि मैं किसी को एड्रेस करके कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैम वेयर आर माई बुक्स, ठीक है, वेयर इज माई चेयर। तो मैं किसी को एड्रेस कर रहा हूँ, जहां मैं एड्रेस कर रहा हूँ और वहां कोई अगर हमारे पास नाउन आएगा तो वो नाउन क्या कहलाया जाएगा? वो आपका वोकेटिव केस जो सा है नाउन का कहलाया जाएगा। तो हमारे पास नाउन के 4 केसेस हैं। एक हमने आखिर में देखा वोकेटिव केस, जब आप किसी को एड्रेस करोगे तो वो आपका क्या है? नाउन को एड्रेस करोगे तो वो केस आपका वोकेटिव केस। उसके बाद अगर उस नाउन की पोजेशन शो हो रही होगी तो वो आपका पोजेसिव केस, बहुत आसान है। और उसके बाद सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहा जाएगा। ये आपकी नाउन जोन्स हैं, उनकी केसेस थे। नाउन की जो क्लासिफिकेशंस या सॉरी काइंड्स हैं वो हमने पहले पढ़ ली। इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा हमने, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और जिनकी रह गई हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनेंगे तो उनकी इंशाल्लाह वहां भी चीजें ये क्लियर हो जाएंगी।
तो ये नाउन के रिलेटेड थोड़ी सी चीजें थी। उसके बाद जो मेन अगर हमारा आज जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फोकस करवाना है आपको, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्लॉज क्या है और सब्जेक्ट वर्ब की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। तो इसमें अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करें तो वो आता है हमारे पास नाउन के बाद प्रोनाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पर नाउन को अगर कोई चीज रिप्लेस कर सकती है, नाउन को कोई चीज रिप्लेस कर सकती है तो वो है आपका प्रोनाउन। ये हम पहले देख सकते हैं, ही, शी, इट, दे, ये आपके क्या हैं, ये आपके प्रोनाउंस जोन से हैं, उनको इनको प्रोनाउंस जोन सा है वो कहा जाता है। अब प्रोनाउंस की हैं कुछ टाइप्स, आपको प्रोनाउन का तो पता चल गया कि प्रोनाउन जोन से क्या होते हैं, लेकिन प्रोनाउन की कुछ टाइप्स होती हैं, प्रोनाउन की कुछ टाइप्स होती हैं। अगर मैं उनकी आपको जनरल एक कुछ टाइप्स हम डिस्कस करें जिनके बारे में हमने आगे जाकर क्या कहते हैं सेंटेंस करेक्शन भी करनी है, और जिनके बारे में मोस्टली पूछा भी जाता है, तो सबसे पहले जो आपके प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन वो है आपके पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस। अच्छा जी, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं आपके, ये क्या है पर्सनल प्रोनाउंस? पर्सनल प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो ये क्या है, पर्सन से रिलेटेड। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही उसका नाम छुपा हुआ है ना, पर्सन के रिलेटेड। अब पर्सन के रिलेटेड हमने पढ़ा होगा, जो आपने भी सबने, कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। पहले मैं इनको बाद में करवाता था, लेकिन आज इस दफा मैंने सोचा है कि ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ये आपको अभी करवाऊं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जब हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे वहां यूज होंगे, तो वहां ये है कि मुझे अब एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेंगी चीजें, आप लोगों को बेसिक पता होंगी, तो आपको उसमें इश्यू नहीं होगा। इसी तरह अभी इसके पोजेसिव केस भी आएंगे, तो वो हम आगे जब देखते हैं तो तब मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ ये है कि आपको एटलीस्ट बेसिक कवर होंगी, तो वहां हमारा रिवाइज हो जाएंगी चीजें, तो आपको पता होगा कि ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन जोन सा है, फर्स्ट पर्सन क्या है, इसको कहते हैं एक तरह से स्पीकिंग पर्सन, जो आप बंदा बोल रहा होता है वो आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो इसकी अगर हम बात करें तो आई, वी, अस, माई, आर, ये अभी सिर्फ इनको फर्स्ट पर्सन के तौर पर देखें, बाकी ये जो आगे इनकी कैटेगरीज हैं वो मैं दोबारा आपको अभी आगे डिफाइन करूंगा। तो फर्स्ट पर्सन जो बंदा कुछ बोल रहा होता है वो क्या है, जो सा है वो उसे क्या कहते हैं, जो बंदा बोल रहा, मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं क्या हूं, आई, मैं कहता हूं आई, वी, हम बोल रहे हैं तो वी। तो जो बंदा बोल रहा होता है इसका अगर लिखें, स्पीकिंग पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, तो आई, वी, मी, ये सारे आपके फर्स्ट पर्सन होंगे। तो सेकंड पर्सन क्या होता है, पर्सन स्पोकन टू, पर जिससे मतलब कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो क्या है, यहाँ अगर मैं देखूं तो मैं आई हूं तो आप लोग यू हो, आप लोग वो हो जिनसे मैं बात कर रहा हूं, मैं हूं स्पीकर और आप हो लिसनर, तो लिसनर जो होगा वो क्या होगा आपका सेकंड पर्सन, तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका यू और यूअर होता है, यू और योर। ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड पर्सन हो गया। और सेकंड पर्सन के बाद क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन, पर्सन जो ऐसा पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो आपका थर्ड पर्सन होगा। अगर इसकी हम बात करें तो ही, शी, इट, दे, हिज, हर, और उसके बाद देम और इट्स। तो ये क्या है जी, ये आपके कुछ प्रोनाउंस की पहली टाइप जो मैंने बताया, पर्सनल आपके जो प्रोनाउंस हैं उनके बारे में हमने देख लिया। और इसमें के बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि अगर हम इनकी बात करें तो इनमें हमारे पास क्या है, ये जो मैंने ऊपर ये लिखे थे, अगर इनको मैं नीचे कैटेगराइज करके लिखूं तो एक आपका इनका सब्जेक्टिव फॉर्म होगी और एक आपकी इनकी एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी। तो मैं यहाँ एस से लिख रहा हूँ सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव फॉर्म, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये आप लोगों को भी काफी आइडिया होगा। लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म अगर आप कहें कि सर सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म की अगर मैं आपको वैसे जनरल बता दूं तो ये ऑलवेज आपके जोन से हैं बिफोर वर्ब यूज होंगे, बिफोर वर्ब, वर्ब जो सा आपका एक्शन होता है ना, तो एक्शन वर्ब से पहले हमेशा जो यूज होंगे आपके प्रोनाउंस वो आपके क्या हैं, वो आपके सब्जेक्टिव होंगे। और यूज्ड आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब जो आपके यूज होंगे वो आपके क्या होंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे, वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होंगे। तो सब्जेक्टिव की बात करें तो मैं इनको वैसे ही लिखता जा रहा हूं, आई, वी, और उसके बाद ही, शी, इट, दे, यू। ये आपके क्या हैं, ये आपके जो उनसे हैं, ये आपके, ये आपके क्या हैं,
सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो कि आपके वर्ब से पहले यूज होंगे। ये आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, ये आपके वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो आपके बिफोर वर्ब यूज होंगे, कोई भी आप जो एक्शन होगा उससे पहले यूज होंगे फेल से। और ऑब्जेक्टिव की बात करें जो कि वर्ब के बाद में यूज होंगे, तो उनकी हम बात करें तो आई क्या है? मी, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, और उसके बाद इट का इट ही होता है। इट आपका ऑब्जेक्टिव, इसके क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इट का सेम होगा और सब्जेक्टिव भी, इनको सेम ही लिखा जाता है। लेकिन हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इनकी लोकेशन देखकर, और इनके बारे में जब चीजें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसको इट को आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे। उसके बाद अस हो गया आपका, देम, और यू का भी जो सा है वो भी यू ही रहता है। तो ये आपके सब्जेक्टिव केस, इनका सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको इनका पता चल गया। फर्स्ट जो सा है वो क्या है, सेकंड जो सा है। अब यहाँ अगर मैं आपको एक जनरल वैसे एग्जांपल दे दूं, थोड़ी सी मेरे पास नीचे स्पेस भी है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ही हेल्प्ड मी, ही हेल्प्ड मी। हमने इंडेफिनिट टेंस देखा था तो, या सिंपल टेंस देखा था, तो यहाँ क्या है? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। और ही की अगर हम बात करें तो ही आपका सब्जेक्टिव क्या कहते हैं, प्रोनाउन है। और मी की बात करें तो मी आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरह और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। दे गेव हर अ पेन, तो दे क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और जो हर होगा यहाँ वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो ये जब आप लोग हम आगे बहुत सारे, ये तो अभी आपको बिल्कुल बेसिक है ना चीजें बता रहा हूँ, तो जब हम आगे इंशाल्लाह और चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो उनसे हैं वो किस तरह के। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बाद, जिन्हें हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। हमारे पास कुछ हम यहाँ तक क्लियर है चीजें? यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? ठीक है जी। चले जी, हमारे पास क्या है यहाँ, और हमारे पास अगर कहीं कोई चीज समझ नहीं आएगी आप लोगों को, आपने फौरन जो सा है मुझे टेक्स्ट करके बताना है। मैं आप जितनी दफा कहोगे किसी को समझ नहीं आएगी मैं रिपीट करूंगा। अच्छा जी, पोजेसिव प्रोनाउंस की हम बात करें अगर, पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस की बात करें तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये क्या ओनरशिप किसी चीज की, पर्सन की जोन सी है वो शो करते हैं। ये क्या करते हैं? ओनरशिप। जैसे मैंने पहले अभी हमने उसके क्या कहते हैं केस में देखा था, पोजेसिव केस में नाउन के, कि वो क्या कह रहा था? दिस इज खालिद कार, ठीक है, खालिद की कार। तो ये आपकी पोजेशन शो करते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। और उसके बाद इस ये इनकी क्या है? दो कैटेगरीज हैं। इनकी क्या है? दो कैटेगरीज हैं। एक आपके क्या है? एक आपके पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाए जाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस, और एक आपके पोजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप पढ़ चुके हैं सिर्फ, ठीक है। एक को क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउन, और दूसरों को कहा जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम देख लेते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बोर्ड मेरी साइड पे तो क्लियर है। ऑब्जेक्टिव को कैसे, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी सारी चीजें, अभी सिर्फ इसको थोड़ा सा देखो, ये भी हम मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऑब्जेक्टिव जोन सा है वो आपको कैसे वो करना है, आपको पता लग जाएंगे। नवीद आपका मे बी इंटरनेट का इशू होगा, यहाँ क्लियर है। बिल्कुल यहाँ क्लियर है, तो आपका मे बी कोई इंटरनेट का इशू हो। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने बताया ओनरशिप शो करेंगे, तो एक हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है और एक आपके पास पोजेसिव प्रोनाउंस है। तो हमने दोनों जोन से हैं उनके कॉलम्स बना लिए। अब हम उसको देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं। तो एडजेक्टिव की बात करें तो पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यहाँ है, प्रोनाउंस है हमारे पास। तो प्रोनाउंस की बात करें तो प्रोनाउन हमारे पास होता है माइन, योर,
हिज, उसके बाद हर्ज, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हाँ आर्स, आर्स, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यूअर्स भी आ जाएगा, चले हाँ यूअर्स आएगा। उसके बाद देयर, देयर हो गया, नहीं देयर्स हो गया, और क्या होता है हमारे पास, देयर और इट्स हो गया। ठीक है, ये आपके क्या है, हाँ ये आपके क्या है जी, पोजेसिव प्रोनाउन है। ये आपके क्या है, ये आपके पोजेसिव प्रोनाउन। अब अगर हम एडजेक्टिव्स की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, माई का, ओ माइन का, माई, योर, हिज, हर, आर, योर, देयर और इट्स। ये जौन से हैं आपके पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब माई बुक, योर बुक, हिज बुक, हर पेंसिल, आर आर लेक्चर, योर क्लास, ये सारे आपके पास क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। अब इन और दूसरे प्रोनाउन जैसे माइन हाउस, दिस हाउस इज माइन, तो ये क्या है, ये आपके इस तरह के, मैं अभी आपको ये एक एग्जांपल, आपको भी समझ नहीं आएगी, इसको समझने के लिए आपको क्या क्या कहते हैं, कौन सी चीज याद करनी पड़ेगी, वो ये है कि इसका एक ट्रिक है कि इन दोनों में आपने इन दोनों को डिस्टिंग्विश, दोनों को कैसे करना है कि हमारे पास अब माइन जो सा है, ये आपका कैसे पता चलेगा कि आपका जो सा यहाँ, जैसे लेट्स सपोज मैं बात करूं कि आपके पास इट्स है, आपको कैसा पता चलेगा कि इट्स जो सा यूज हुआ है ये आपका एडजेक्टिव प्रोनाउन है या आपका जो सा है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपने याद रख लेनी है, वो ये है कि जब भी आपके पोजेसिव प्रोनाउंस माइन, योर्स, हिज, हर्ज, ये क्या कहते हैं, आर्स, देयर्स, ये आएगा, इसके बाद कभी भी आपका नाउन जो सा है वो नहीं आता। कैसे, मैं यहां दरमियान में लिखता हूं, दिस इज माइन बुक, ठीक है, दिस बुक इज माइन, ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, दिस इज माइन बुक एंड दिस बुक इज माइन। तो मैंने अभी क्या बताया कि जब आपके पास पोजेसिव जो प्रोनाउंस होते हैं, जब वो यूज हो जाएं तो उनके बाद आपका नाउन नहीं आता। तो ये देखें, माइन के बाद क्या है, आपका नाउन आया हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस आपका सही है, क्योंकि आपने क्या लिखना है, यहाँ छोटा सा एक नोट लिख लें आपने वहां उसके नीचे, कि जो एडजेक्टिव प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव प्रोनाउंस विल always be followed by noun। उनके बाद एडजेक्टिव प्रोनाउंस के बाद हमेशा नाउन आएगा, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। दिस इज माई बुक, ओके, बिल्कुल ठीक, दिस इज माई टेबल, दिस इज माई लेक्चर, दिस इज माई क्लास, दिस क्लास इज माइन, दिस लेक्चर इज माइन, दिस पेन इज माइन। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस, जिसके बाद अब दिस इज माइन क्लास नहीं होगा, दिस इज यूअर्स। अब देखें, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां तक नीचे लिख लिया होगा ना आप लोगों ने ये सारा, तो देखें, अब मैं दो चीजें लिखता हूं, मैं कहता हूं दिस इज यूअर्स बुक, ऐसे ही है, दिस इज यूअर्स बुक, दिस बुक इज यूअर्स। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि बल्कि ये मुझे बताओ कि यहाँ जो यूअर्स है ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव प्रोनाउन है या पोजेसिव प्रोनाउन है?
एडजेक्टिव। देखें, लेकिन अगर हम बात करें, ये सेंटेंस सही है कि गलत है, मुझे ये बताओ। दिस इज यूअर्स बुक, दिस बुक इज यूअर्स, या दिस इज, ये मुझे ये बताओ कि ये वाला सेंटेंस सही है कि गलत है। दिस इज यूअर्स बुक, रॉन्ग। तो ये नीचे वाला दिस बुक इज यूअर्स, ये सही है। ठीक है, ठीक है। अब मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं, मैं कहता हूं, अगर मैं इसमें क्या कहूं, पहले एक सिंपल सा ही लिख देते हैं कि दैट शर्ट इज यूअर्स, तो ये ठीक होगा। दैट शर्ट इज यूअर्स। या मैं कहता हूं, एक और लिखता हूं कि दैट हाउस इज देयर्स, ये दोनों ठीक है। आप कह रहे हैं दैट हाउस इज देयर्स, ये भी ठीक है, प्रोनाउन। अच्छा, एक और चीज फिर मुझे बताओ, इसमें देखता हूं अब आप लोगों को क्या कहते हो। शो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, गेम शो। उसमें कहते हैं कि निशात की जो सा है, वो क्या होता है, जो भी कपड़ा होता है, जो भी दे रहे होते हैं, बाइक दे रहे होते हैं, चलो रावी की बाइक, वो कहता है आपकी हुई। तो वो सिर्फ ये नहीं कहता कि रावी की बाइक आपकी हुई, वो कहता है आपकी हुई, वो कहता है ये आपकी हुई। तो वो कहे कि डैट इज यूअर्स, ये बताओ, डैट इज यूअर्स। अब मुझे ये बताओ कि डैट इज यूअर्स, ये सेंटेंस तो सही है, आप सब लोग कहोगे सर ये सही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये यहाँ डैट इज यूअर्स आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव प्रोनाउन। मुझे जल्दी जल्दी ये बताओ, जो ये बताएगा, तुक्का नहीं मारना, और ये मैंने आपको ऊपर लिखवाया है। एडजेक्टिव प्रोनाउन है या पोजेसिव प्रोनाउन है? शाबाश, अमीन, आंसर मिल गया कि एडजेक्टिव क्यों नहीं है। ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, बिकॉज ऑफ, क्यों, किस वजह से, ये जैसे एहतशाम ने बताया कि इसके बाद नाउन नहीं है। जब आपके पास नाउन नहीं होगा, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। ठीक है, तो पोजेसिव प्रोनाउन की और क्या कहते हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन की, इन दोनों की चीजें क्लियर हो गई। नाउन के साथ, मैंने बताया तो है, नाउन के साथ। नाउन अगर आपके पास होगा, जहां भी दिस इज योर बुक, अब दिस इज योर बुक अगर आ गया,
मैंने यार कौन सी चीज नहीं समझ आई। मैंने जैसे आपको बताया कि देखो, ये एक चीज मैंने आपको बताई है, मैंने आपको क्या बताई है कि जब भी आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन आएंगे, ये जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन है, ये माइन वगैरह, पोजेसिव, माइन, यूअर्स, इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। एक सिंपल सी आपने चीज याद रखनी है, इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। हिम ऑब्जेक्टिव, अभी तो आपको बताया, हिम हमने अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा नहीं कि हिम आपका क्या है, हिम आपका ऑब्जेक्टिव है। अभी तो हमने पढ़ा हिम और हिज दोनों में फर्क है। ही क्या है जी, ही है सब्जेक्टिव, और क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हिम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हिज क्या है, हिज आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। और इसका जो सा एडजेक्टिव प्रोनाउन जो सा वो भी हिज ही होता है। तो इनमें दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, एक हिज आपका पोजेसिव है, एक हिज आपका जो सा एडजेक्टिव होगा। तो जहां आपके पास जो पोजेसिव प्रोनाउन है, जो आपके पास क्या है, सॉरी पोजेसिव प्रोनाउंस हैं आपके पास, उनमें क्या होगा, अगर ये पोजेसिव प्रोनाउन है तो इसके बाद नाउन जोन सा है वो क्या है, नाउन बैन है। नाउन इसके बाद बैन है, और हिज इसके बाद जोन सा है नाउन आ सकता है। तो उसमें भी नाउन आप लगाएंगे ना यार, यही तो समझा रहा हूं। नाउन अगर नहीं होगा, नाउन की ही तो बात कर रहा हूँ। हिज होगा, हिज का भी तो वही एग्जाम्पल है ना, हिज की भी तो वही एग्जाम्पल है जो यूअर की एग्जाम्पल है। मैं वही तो उस वक्त से समझा रहा हूँ कि आपने जो यूअर की बात की, कि यूअर भी तो आपका पोजेसिव है। ठीक है, आप ये कह रहे हो ना कि यूअर जो सा है आपका, वो आपका क्या है। तो उसमें नाउन की बात है, नाउन की ही बात कर रहा हूं मैं, नाउन। आपने जहां आपके पास नाउन आ जाएगा, जहां आपके पास नाउन आ जाएगा, वहां आपने क्या लगा देना है, वहां आपने एडजेक्टिव लगा देना है, प्रोनाउन। और जहां आपके पास नाउन नहीं आए, सॉरी, जहां आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, वहां आप देख लोगे कि यार यहाँ जौन सा है ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ। ये इसमें दोनों में एक हल्का सा जौन सा है ना, वो चीज है जो आपने याद रखनी है, जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करती है। ठीक है, ये क्लियर है, किसी को कोई मसला हो। अच्छा, फिर इसमें एक और भी होते हैं प्रोनाउन पोजेसिव के बाद, वो भी देख लेते हैं वैसे, क्योंकि ये आपको इसके रिलेटेड ना एक वो पूछा जाता है, कुछ वर्ड्स होते हैं उनके बाद ये यूज होते हैं। तो ये आपके उसमें सेंटेंस करेक्शन में ये भी पूछा जाता है। तो वो क्या होते हैं, वो हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करें तो ये आपका क्या होता है, ये जिसे कहते हैं सेल्फ ऑफ द पर्सन, आपका खुद जो एक बंदा है, उसका जो सेल्फ है उसके बारे में बता रहे होते हैं। जैसे हिम सेल्फ, माई सेल्फ, मैं कहता हूँ कि आई माई सेल्फ, तो वो क्या है, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो आई का क्या बन जाएगा, जैसे हमने सबसे पहले आई से स्टार्ट किया था, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाएगा, और यूअर सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, और इसके बाद हमारे पास हाँ देम सेल्व्स, देम सेल्फ, देम सेल्फ, सॉरी देम सेल्फ तो यहाँ सिंगुलर लिख रहा हूँ ना, वो तो प्लूरल में आएगा। सिंगुलर यहाँ लिख लेता हूँ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और क्या होता है, हाँ इट सेल्फ, इट सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, ये आपके सिंगुलर में आ गए। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, आर सेल्फ, आवर सेल्व्स, और उसके बाद यूअर सेल्फ सिंगुलर के लिए, और यूअर सेल्व्स प्लूरल के लिए, और उसके बाद देम आ जाएगा, जो मैंने बताया देम सेल्व्स, देम सेल्व्स, और उसके बाद इट सेल्फ जो सा प्लूरल में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये जो सा है आपके क्या है, ये आपके रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस हैं। तो इनके बारे में भी हम थोड़ी सी सेंटेंस करेक्शन में देखेंगे।
कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अवेल है, तो अवेल जो सा है उसके साथ जो सा है कि आई अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी, तो इसमें साथ आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आएगा, आई माई सेल्फ अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी, ही अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी, ही हिमसेल्फ अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये हम उसमें सेंटेंस करेक्शन में ये भी इंशाल्लाह चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह जो सा है हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो सा है कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ क्या है, उसके साथ ये लाजमी जो सा है उसका हिस्सा है। उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं, अभी सेंटेंस करेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं करना, अभी सिर्फ ये बेसिक चीजें पढ़ो, ये सारी डिस्कशन हम उसमें करेंगे क्या चीज सही है क्या गलत है। रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है हमारे पास वो क्या होते हैं, जिसका क्या है, जैसे हु है, हुज हो गया, विच, whom, और उसके बाद हुज हो गया, डेट, और उसके बाद विच भी हो गया, वट भी यूज, वट भी इसका रिलेटिव प्रोनाउन है। जो रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये रिलेट्स करता है किसी आइडिया के साथ, किसी आइडिया के साथ, जैसे मैं कहता हूँ द मैन हु इज ऑनेस्ट, किसी चीज के साथ इसने रिलेट कर रहा होना, व्हेन, वाई, नहीं, व्हेन और वाई जो आंसर है वो नहीं है, व्हेन और वाई जो आंसर है वो नहीं है, व्हाट होता है सिर्फ, व्हाट होता है, व्हेन और वाई जो आंसर है वो नहीं होते, वेट भी कभी कभी ऐड किया जाता है, वरना जनरली जो से हैं इसमें इसके रिलेटेड बहुत कम है, लिखो या ना लिखो लेकिन मैं विच, हुज, हु, होम, डैट, ये जो से हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ये जो से हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। वट जो सा है ना, वट कभी कभी आता है सिर्फ जो, इसकी सेंस क्या होती है, जो कुछ, ठीक है, जो कुछ, ये होती है वट की सेंस, तो ये वट उस सेंस में यूज होता है, ये इसलिए जो कुछ की सेंस में क्या है, वट जो सा है वो यूज होता है यहाँ, बाकी जो सा है, बाकी की अगर मैं आपको सेंस थोड़ा सा बता दूं, बाकी हम इनको डिटेल में देखेंगे, इनकी सेंस अगर हम देखें, डैट का क्या है, डैट आपके पास यूज होता है जो, या जिसका, जिसको, उसकी सेंस में आपका ये यूज होगा, और उसके बाद होम, ये जो क्या कहते हैं होम हो गया, ये आपका होम, ये भी उसी की सेंस में यूज होता है जिसको, और हुज की बात यहाँ ये नहीं है कि कौन, जैसे हु वो है ना आपका हु है, ये हु, वैसे तो हम कहते हैं ना हु का क्या मतलब है जी इंटेरोगेटिव में, हु, ठीक है, टू पॉइंट आउट द पर्सन, नहीं पॉइंट आउट द पर्सन नहीं, पॉइंट आउट नहीं आप कहेंगे, इसमें ये है कि अगर मैं इसको बात करूं तो आप इसमें एक आइडिया जौन सा है ना, किसी भी नाउन के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, एक आइडिया या कोई भी चीज जौन सी है वो उसको रिलेट कर रहे होते हैं, तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमेशा आप मैन के लिए तो ये वो पर्सन के लिए तो यूज नहीं करते ना, अब जो विच है या डैट है, ये हमारा बात की वो है ना, अभी असल में मसला ये है कि अभी सिर्फ आप लोग इसको देखो कि अगर कभी जिंदगी में ये, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि ये लिखा होगा हु होम, तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये आपके पास क्या है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये इनके सेंटेंस करेक्शन, इनके रिलेटेड चीजें हम सारे डिटेल में एक एक चीज करेंगे, लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को एटलीस्ट ये आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी ये पूछ लिया जाए तो आपको पता हो, क्योंकि वो अंडरलाइन करके पीपीएससी या वन पेपर में पूछ लेता है, तो डैट को अंडरलाइन किया हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है जी, हमारे पास ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास कुछ जोन से हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस थे, तो प्रोनाउंस के रिलेटेड हमने चीजें देख ली, उसके बाद बाकी हमारे पास ज्यादा हम जब डिटेल में कंजंक्शंस बाकी उनकी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, आर्टिकल्स वगैरह प्रेपोजिशंस, उनके ऊपर जब हम लेक्चर देखेंगे तो वो तो सिंपल उसके रिलेटेड इतनी चीजें हैं नहीं, वो तो हम पूरा पूरा एक टॉपिक को एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। एडजेक्टिव के रिलेटेड बस एक चीज है, एडजेक्टिव में क्योंकि कुछ डिग्रीज होती हैं तो हमने एडजेक्टिव को आज देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लॉज और अपना जो सा है वर्ब और सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा सा आते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें एडजेक्टिव में, हमारे पास एडजेक्टिव बस है, उसके बाद हम इंशाल्लाह जो सा है ना इसको
ये बेस की चीजों को वाइंड अप करके प्रॉपर अपने उसकी तरफ चलते हैं, लेक्चर की तरफ। इसमें अगर हम बात करें हमारे पास एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव एक तो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी नाउन की क्या है जी, ये कोई क्वालिटी जोन सी है वो बता रही होती है। तो अब इसमें क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट जोन सी है, तरह की क्वालिटीज जोन सी है ना, वो आपको वो है बता सकती है। तो ये आपकी अगर हम वैसे बात करें तो ये आपकी उसकी क्वालिटी को बताती है। फिर उसके बाद कभी कभी ये क्वांटिटी भी बता देती है, और कुछ आपके एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं। तो ये हमारे लिए ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो से एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज है ना, वो इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या है, हमने उनकी डिग्रीज देख लेनी है जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास जनरली अगर हम उन्हें देखें तो उनको 3 उसमें डिवाइड किया जाता है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पूछा जाता है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, या आपको पता इसके रिलेटेड, क्योंकि आर्टिकल में भी अभी रिसेंट भी इसमें पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था इसका, क्योंकि आर्टिकल्स में इसका एक यूज होता है, एडजेक्टिव आर्टिकल्स में इसका यूज होता है। तो हमारे पास डिग्री क्या है जी, इसमें 3 डिग्रीज हैं कंपैरिजन के लिए हम एडजेक्टिव के अंदर यूज करते हैं। हमने एडजेक्टिव देखा, क्वालिटी, तो जो 3 डिग्रीज हैं उनके नाम पहले तो आपको पता होना चाहिए। पहली क्या है, पहली का नाम है जी हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, सॉरी हाँ पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल क्वालिटी जोन सी है, सिंपल क्वालिटी एक बंदे की जोन सी है, उसको बताने के लिए हमारे पास जोन सी है वो पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो लिख लें कि सिंपल क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप ये क्या है, आपकी कोई भी सिंपल क्वालिटी जोन सी है ये बता रही होती है। और इसमें क्या है, विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर, कोई इसमें रेफरेंस नहीं होता किसी भी चीज का, किसी भी दूसरे इंसान का, किसी भी दूसरी चीज का रेफरेंस नहीं होता, बिल्कुल सिंपल उसकी जोन सी है ना क्वालिटी वो बता रहे होते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल बड़ी सादा सी है, अगर मैं कहूँ कि ही इज अ टॉल बॉय, ही इज अ टॉल बॉय, तो उसने भाई क्वालिटी बता दी कि लड़का जौन सा है वो लंबा है, ही इज अ, उसके बाद ही इज अ टॉल बॉय हो गया। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि बल्कि एक ही एग्जांपल रखते हैं ताकि सब में ये आसानी हो जाएगी, तो ये आपकी क्या है, जिसमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन, किसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, तो वो आपकी क्या है, पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट डिग्री हो गई आपकी एडजेक्टिव की। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास उसे कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री, कम पहले के रिलेटेड क्वेश्चंस कम होते हैं, कंपैरेटिव और नेक्स्ट है सुपरलेटिव, उसके रिलेटेड चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है, कंपैरेटिव से कंपेयर, आप एक चीज को कंपेयर करोगे दूसरी चीज के साथ, आप क्या करोगे, द कंपैरेटिव डिग्री इसमें क्या करेगी, ये आपकी एक चीज में हायर डिग्री, इसमें अगर मैं लिखवाऊं कि अगर लेट्स सपोज एक ये हमारे पास चीज है और एक ये है, तो एक की क्या है हायर डिग्री, एक की क्वालिटी हायर दिखाएगी और एक की लो क्वालिटी जो सी है ये दिखाएगी। ठीक है, हायर डिग्री और ये क्वालिटीज में मतलब ये क्वालिटी की एक हायर डिग्री दिखाएगी। अच्छा जी, अब और ये एक इसमें चीज याद रखिएगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लिख लें बेशक यहाँ करके इसको नोट लिख लें, उसमें ये है, नोट क्या है, नोट ये लिख लें कि ये दो का कंपैरिजन तो करेगी, लेकिन जिन दो चीजों का कंपैरिजन कर रही होगी उनमें क्या है, वो एक तो सेम काइंड के होने चाहिए, सेम काइंड, क्या है, सेम काइंड के होने चाहिए, या क्या कहते हैं, या इसको आप लिखें क्लास। आप अगर ये एक जानवर है उसका मुआवजा जोन सा या उसका कंपैरिजन जोन सा है वो इंसान के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उनकी काइंड, उनकी क्लास जोन सी है उनका जोन सा है कंपैरिजन करोगे, कभी भी अनइक्वल चीजों का कंपैरिजन आप इसमें नहीं कर सके। तो ये आपने इसका भी ध्यान रखना है, और यही एग्जामिनर जोन सा है वो ट्रिक करता है कि जो अनइक्वल चीजें होती हैं या जिनको कंपेयर नहीं किया जा सकता उनके अंदर कंपैरेटिव डिग्री लगा देता है, और स्टूडेंट समझते हैं कि यही जोन सा है करेक्ट आंसर है। तो आपने इसमें सेम काइंड और इसका क्लास का ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि कंपैरिजन होगा, तो हम अगर हमने ऊपर वाली जो एग्जांपल दी कि अली इज अ टॉल बॉय, तो उसकी मैं क्या कहूँ, उसको ही अगर मैं आगे कहूँ कि अली इज टॉलर देन हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, अली इज टॉलर देन हिज ब्रदर, अली इज टॉलर देन हिज ब्रदर। तो अली का किससे कंपैरिजन हो गया, अली का कंपैरिजन हो गया, यार वर्ब की तो मैंने अभी बात ही नहीं की, जिस चीज की मैंने बात नहीं की
बेटा उसकी तरफ क्यों जा रहे हो? अभी आपको वर्ब की बताऊंगा, अभी सिर्फ इनको थोड़ा सा देख लो, क्योंकि वर्ब के ऊपर हमने थोड़ा सा टाइम लगाना है। वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें क्योंकि ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं तो उसके ऊपर हम अभी टाइम लगाएंगे। तो अभी सिर्फ तो इसमें क्या है, अली इज टॉलर देन हिज ब्रदर। तो ये इसमें क्या है, कंपैरिजन जो सा है वो हो रहा है। बस ये एक डिग्री हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम अभी वो वर्ब वगैरह वही चीजें, तो उसमें आपके सब क्वेश्चंस का जो सा वो आंसर हो जाएगा, टेंशन ना लो। तो इसके बाद लास्ट हमारे पास जो एडजेक्टिव के अंदर डिग्री आती है, उसको कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री थर्ड और लास्ट डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री जो सी है ना हमारे पास, ये क्या है, ये आपकी हाईएस्ट डिग्री को शो करता है। ये हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री जो सी है, हाईएस्ट डिग्री किसकी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को ये आपकी जो सी है शो करता है। और इसमें एक जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी चीज, चीज है, पर्सन है, समथिंग, उसको कंपेयर किया जाता है। और जो उसी, ये याद रखना, क्लास सेम ही रहेगी, क्लास सेम ही रहेगी, उसी सेम क्लास की जितनी चीजें हैं सबसे कंपेयर किया जाएगा। ये क्लास वाली इसमें एडजेक्टिव में आपने जहन में अपना जो मैंने नोट लिखा है वो आपने जहन में रखना है कि क्लास सेम ही रहेगी। इंसानों की बात हो रही है तो इंसानों की ही बात होगी, जानवरों की बात हो रही है तो जानवरों की ही बात होगी, कुर्सी की बात हो रही है तो कुर्सी की ही बात होगी, एक चीज की बात उसी सेम क्लास की बात होगी। अच्छा जी, अब हमने अली की एग्जांपल जो ली थी, कि इसमें मैं क्या कहूंगा कि अली इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स। पहले एक भाई के साथ उसका कंपैरिजन किया, अब उसके कोई 10 15 20 25 जितने भाई होंगे, उन सब भाइयों के साथ जब हमने कंपैरिजन किया और हमने कहा जितने उसके भाई हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो सा टॉल है वो कौन है, वो आपका अली है। तो हाईएस्ट क्वालिटी हमने उसकी जो कंपैरिजन में हमने डिग्री की क्वालिटी देखी, तो वो हमारे पास क्या आई, वो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आई। और इसी के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन जो सा है वो इंशाल्लाह हम जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो ये जो सी डिग्रीज थी एडजेक्टिव की, और उसके अलावा जो सा है हमारे पास एज सच बाकी चीजें जो नहीं, आगे आपने क्या लिखा, लाइक अ लाइन। ये तो आपने वो तो अभी आपने तशबीह पढ़ी है ना, तादा तादा, तो इसलिए आपको वो आ रहा है। ये तो वो तो मैं ये कहूंगा, ये तो यहाँ भी हो सकता है, मैं कहूंगा अली इज टॉल, अली इज टॉल लाइक अ ट्री। ये कंपैरिजन तो नहीं हो रहा ना। अब इसको मैं आपको बताता हूँ ना कि इसको ये डिग्रीज में और इसमें क्या कहते हैं, उसमें फर्क क्या है। हाँ, इसमें एडजेक्टिव तो नहीं है, नहीं है इसमें एडजेक्टिव नहीं है, उसकी सिर्फ क्वालिटी बताई जा रही है। बल्कि ही इज ब्रेव, ब्रेव क्वालिटी तो है, ब्रेव क्वालिटी है। लेकिन वो उसकी तरह इसको तशबीह जो आपने असल में वो उर्दू में पढ़ा है ना अभी पर कल जो हमारी उर्दू खत्म हुई है, तो वो आप उसको तशबीह के लिहाज से देखनी है। इसमें डिग्री जौन सी है, डिग्री पहले इसको समझ लो ना कि अगर हमने उसे कन्वर्ट करना है तो वो डिग्री में क्या है, कि जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है उसमें क्या आ जाता है जी, EST आ जाता है, और ये सारी, ये समझ आई। हाँ, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक इसमें ना, एक चीज इसमें याद रखना, पहले तो हमने जो डिग्रीज बनाते हैं ना, इसमें जो डिग्रीज होती हैं, जैसे हमने देखा टॉल, जनरली क्या होता है कि अगर आपने क्या बनानी है, आपने कंपैरेटिव डिग्री, अब यहाँ है टॉल था, ठीक है, सिंपल था, तो आपने ER लगा दिया तो ये क्या हो गया, टॉलर हो गया, ठीक है। और टॉलेस्ट करना है तो EST लगा दिया। तो इस तरह की डिग्रीज होती हैं। अगर हम जैसे बात करें कि क्या कहते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट हो गया, फैट हो गया, और फैटर, फैटेस्ट हो गया, लाइट हो गया, लाइटर, लाइटेस्ट हो गया, और उसके बाद आपका फास्ट है, जैसे
फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट हो गया आपका। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम कहते हैं इरेगुलर डिग्रीज। क्या है? इरेगुलर जो हैं उनमें डिग्रीज होती हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो वो आपके पास कैसे है, जैसे हमारे पास एक होती है बैड। अब हम बात करें बैड की, तो बैड क्या क्या होगा आपके पास? वर्स, और उसके बाद क्या है? वर्स्ट। इसमें वो ER और EST वाला जो सा है वो फॉर्मूला इसमें काम नहीं करता। और इसके बाद अगर हम बात करें तो गुड है, जैसे आपका गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद हमारे पास और क्या होगा हमारे पास? इसके बाद हाँ मैनी हो गया, जैसे मैनी, मैनी, मोर, मोस्ट। ठीक है, तो ये आपकी जोन से हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसके अलावा भी आप लोग जोन सा इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखिएगा कि वैसे तो जनरल तो नहीं, एक मतलब अगर किसी ये नहीं है कि जिसके अब जैसे काफी सारों की बनती हैं, उनका ER और EST लगाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं। लेकिन काफी सारी जोन सी हैं उनके पास, हमारे पास इरेगुलर उनको डिग्रीज कहा जाता है, जिनकी मैंने एग्जांपल आपको बताई, बैड, गुड, मैनी। तो इसको आप देख लोग जोन सा देख सकते हैं। इसी तरह एक है जैसे इन है, लफ्ज इन, इन की क्या होती है जी? इनर। और इनर के बाद हमारे पास क्या होता है? इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें भी देख लेना है कि इन, इनर, इनर मोस्ट। तो ये आपके क्या है? ये इरेगुलर कुछ डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की, जिसके रिलेटेड आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी इसके रिलेटेड, एडजेक्टिव के रिलेटेड जब हम सेंटेंस कलेक्शन में देखेंगे तो चीजें आती रहेंगी। ये भी सिर्फ जनरल सा एक इनका ओवरव्यू था, ताकि आपको थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके रिलेटेड चीजें की हल्का सा आइडिया हो जाए। फिर हम जैसे जैसे आगे इनकी करेक्शंस देखेंगे, इनके रिलेटेड चीजें देखेंगे, तो वहाँ ये चीजें सारी रिवाइज भी होती रहेंगी आप लोगों की। तब हम, जैसे मैंने आपको बताया ना आर्टिकल का, तो आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डिफरेंट जगह सेंटेंस करेक्शन में, तो वहाँ ये चीजें आपकी जो सी हैं वो हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है चीजें? आगे हम देखें हमारे पास सेंटेंस के अंदर क्लॉज क्या होती है, और उसके बाद क्लॉज के बाद हमारे पास फ्रेज क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब की टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, उनको देखते हैं। और उसके बाद जो सा हमारी ये जो इंग्लिश की बेसिक थोड़ी सी चीज़ें हैं ये क्लियर हो जाएंगी। फिर हमारा जो असल में मेन टारगेट है इंग्लिश का, हम इंशाल्लाह उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ एक बेसिक में एक और चीज़ आती है, क्योंकि अभी हम कंजंक्शंस जब पढ़ेंगे, कंजंक्शंस की मिस्टेक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में। तो कंजंक्शन में हमारे पास एक मैं वर्ड बार बार यूज करता हूँ, वो होता है क्लॉज। तो क्लॉज क्या हमारे पास होती है? हमारे पास एक चीज होती है क्लॉज, और एक हमारे पास होता है फ्रेज। क्लॉज जो उनसा है, अगर आपका एक आपका जो सेंटेंस है, अगर उसमें एक क्लॉज हो तो वो आपका पूरा सेंटेंस भी कहलाया जाएगा। अब आपके पास जो क्लॉज है, ये आपके पास क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब अगर आ जाए तो वो आपका क्या है? वो आपका एक पूरा क्लॉज, क्लॉज आपका मानी समझाने के लिए एक सेंटेंस पूरा बन जाएगा, एक क्लॉज आपका बन जाएगा। कैसे? मैं कहता हूं, मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखता हूं कि अली गोज। अली गोज क्या है? ये आपकी एक क्लॉज है, ये आपकी क्लॉज है, इससे आपकी बात समझ आ रही है। अली जाता है, पूरी बात आपको समझ आ गई, ये आपका क्या है? क्लॉज है। क्लॉज के लिए शर्त क्या है? कि उसके अंदर एक आपका सब्जेक्ट और एक आपका क्या है? वर्ब होना चाहिए। अब हमारे पास फ्रेज क्या है? मैं कहता हूं अली गोज टू स्कूल। स्कूल, ये क्या है? फ्रेज आपका क्या करता है? आपके सेंटेंस के अंदर कंप्लीट, सेंटेंस को कंप्लीट करता है, और सेंटेंस के अंदर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, फ्रेज क्या करता है? जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है आपका एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज को, वो आपका फ्रेज कहलाया जाता है।
और जनरली जो सा है आपका फ्रेज जो सा है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद प्रेपोजिशन। ये क्या है, जनरली बात कर रहा हूँ। तो टू स्कूल, टू आपके पास क्या है, एक प्रेपोजिशन है, तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। और इसके बगैर फ्रेज को अगर आप रिमूव एक्सक्लूड कर दें तो उसके बगैर भी आपका जो सा है सेंटेंस कंप्लीट है, और वो सेंटेंस क्या है, वो आपका क्लॉज कहलाया जाएगा। अली गोज, अली गोज ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एक क्लॉज है। मैं कहता हूं कि अली किल्ड, अली ने मारा, आपका एक क्लॉज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। लेकिन अगर इसकी, लेकिन ये क्या है, ये आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, पूरी क्लॉज है। लेकिन मैं कहता हूं आ स्नेक, आ स्नेक, तो अब ये क्या है, ये आपका पूरा एक जोन सा है वो क्या हो जाएगा, ये आपका फ्रेज के साथ एक पूरा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब मैं अगर हमने क्लॉज तो देख लिया, ये बड़ी सिंपल सी, याद रखिएगा, इसमें आपकी बहुत सारी मिस्टेक जो सी हैं, क्लॉज को याद रखने से आपका इशू सॉल्व हो जाएंगे क्लॉज के। अच्छा, क्लॉज की बात कर ली, मैंने यहाँ सब्जेक्ट की बात की, ऑब्जेक्ट की बात की, मैंने यहाँ सब्जेक्ट की बात की, वर्ब की बात की, ऑब्जेक्ट की बात की। तो एक चीज याद रखना हमेशा, इनको याद करने के लिए हमेशा भूल जाते हैं। हमने पहले देखा, हमेशा सब्जेक्ट आपका क्या होगा, एक्शन डूअर। जो भी काम आपका एक्शन हो रहा होगा, जो वो एक्शन को कर रहा होगा, डूअर का क्या मतलब, करने वाला। डूअर का क्या मतलब, करने वाला, एक्शन करने वाला। एक्शन करने वाला आपका हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एक्शन रिसीवर, एक्शन रिसीवर। और वर्ब आपको पता है आपका क्या होता है, एक्शन होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब आपका सिंपल आपके पास अवेलेबल हो, तो वो आपका क्या है, वो आपका एक क्लॉज बन जाएगी। आपका जो ग्रामेटिकली जोन सा है, जिसे कहेंगे कि ये आपका जुमला जोन सा है, वो बिल्कुल ठीक है अगर आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब जोन सा है वो होगा। और सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला है, एक्शन डूअर आपका जोन सा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा। और जो एक्शन, उस जो काम कर रहा है और जिसने वो काम को रिसीव किया है, जिसके ऊपर वो काम रिसीव हुआ है, जिसे एक्शन रिसीवर कहते हैं, वो आपका क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो कहलाया जाएगा। अब हमारे पास एक चीज आती है कि हमारे पास ये तो चलो ठीक है, बात हो गई, लेकिन फिर वर्ब हमारे पास जो है उसकी कुछ टाइप्स हैं। वर्ब की जो सी हैं कुछ टाइप्स हैं। वर्ब की टाइप्स क्या है, एक तो है बड़ी सिंपल सी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये तो है आसान सी, आपको हर जगह जो सी हैं ये मिल भी जाती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हम देख लेते हैं कि ये पहले क्या है हमारे पास। ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब आपका वो वर्ब है जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद जो के फॉलोड बाय वन और मोर ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद वन और मोर जोन सा है ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो आपका क्या है, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इन ट्रांजिटिव वर्ब आपका वो ऑब्जेक्ट होगा जिसमें क्या है, जिसमें आपका नो ऑब्जेक्ट, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास कोई भी नो ऑब्जेक्ट, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, नो एक्शन रिसीवर, नो एक्शन रिसीवर। अब अगर ट्रांजिटिव वर्ब की बात करूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करूं कि जो आपका ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं ट्रांजिटिव वर्ब को, तो वो ये है कि जो आपका एक्शन डूअर है, जो आपका काम कर रहा है, अगर 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 वो अपना एक्शन जोन सा है, वो अपना जो एक्शन कर रहा है, वो अपना एक्शन जोन सा है वो आगे किसी के वर्ड के ऊपर उसको ट्रांसफर कर देता है। अगर वो अपना, वो क्या है, वो जो एक्शन कर रहा है वो जोन सा है उसको क्या करते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट को एक अपना जोन सा एक्शन है वो ट्रांसफर कर देता है, वो आपका क्या होगा, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये एग्जाम्पल देखें फिर इसको समझिएगा, फिर मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा, पहले इसकी एग्जाम्पल देखें। मैं कहता हूं द मदर लव्स हर डॉटर, द मदर लव्स हर डॉटर, द मदर लव्स हर डॉटर। ये क्या है आपका, इसमें मैंने क्या कहा था, अब मेरी बात को सुने,
कि एक जो सा है, जो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, उसमें वो जो एक्शन डूअर है, वो जो एक्शन हो रहा है, वो उसको पास कर दे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो वर्ब क्या कहलाया जाएगा? वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया जाएगा। देखें, माँ क्या करती है? प्यार कर रही है। प्यार क्या है? उसका एक्शन है और यहाँ एक्शन डूअर क्या है? मदर। उसने उसका ये जो प्यार करना क्या है? एक्शन। उस एक्शन को उसने क्या ट्रांसफर कर दिया हर डॉटर। तो हर डॉटर क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट है, तो उसने ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सा अपने एक्शन था उसको ट्रांसफर किया, तो वो आपका जो वर्ब बन गया, वो आपका वर्ब क्या है? वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। वो वर्ब आपका क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। तो अगर पेपर में आपको ये इस तरह का आया हो और उसको अंडरलाइन किया हो और पूछे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपने सिंपल एक चीज देखनी है कि ये जो वर्ब है, ये जो आपका वर्ब एक्शन होता है ना, एक्शन होता है जिसे फेल कहते हैं, तो ये जो आप एक्शन है, ये एक्शन आगे ट्रांसफर कर रहा है वर्ब को कि नहीं कर रहा? अगर उसने अपना जो एक्शन है वो आगे वर्ब को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर क्या होगा? अगर उसने अपना एक्शन आगे ट्रांसफर कर दिया, तो वो वर्ब क्या कहलाया जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाया जाएगा। अब मैं क्या कहता हूं कि वी शुड मैं कहता हूं कि वी शुड इनकरेज इनकरेज खालिद। नहीं, फ्रेजेस तो आपके डिफरेंट है ना। फ्रेजेस तो आपका एक एडिशनल पार्ट है, वो तो इन्फॉर्मेशन देनी है। वो तो मैंने आपको ऐसे जनरली बताया था ना कि जनरली जोन सा है वो आपका क्या है? वो आपका वर्ब से जोन सा वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। वो लाजमी नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब, ये तो हम वर्ब के आगे से टाइप देख रहे हैं ना, वो लाजमी नहीं है कि जोन सा है आपके फ्रेजेस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ होंगे कि नहीं होंगे। और लाजमी नहीं है फ्रेजेस में हर दफा ऑब्जेक्ट आए, उसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसमें कुछ भी आ सकता है। वो आपकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने वो बात की थी। मैंने क्या कहा कि वी शुड इनकरेज। अब इनकरेज क्या है? इनकरेज आपका एक यहाँ वर्ब है, तो इनकरेज किसको करना है? इनकरेज इनकरेज जो सा है वो किसको करना है? वो करना है हमने इनकरेज किसको करना है? खालिद को। तो खालिद को हमने जो इनकरेज करना है, ये अपना उसने जो एक्शन था वो आगे उसने ट्रांसफर किया खालिद को, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। एक इस तरह से आप याद रखें। और दूसरा इसमें क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसमें अगर एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं, मैं लिख बोल देता हूँ, बल्कि लिखना क्या है? दे फ्लाई अ काइट। दे फ्लाई मतलब मैं कहता हूँ कि वो पतंग उड़ा रहे हैं। तो उड़ाना, वो किसको उड़ा रहे हैं? वो अपना एक्शन जोन सा है किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? वो आगे काइट को ट्रांसफर कर रहे हैं, पतंग को। तो यहाँ भी आपका फ्लाई जोन सा है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो अब ये तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होंगे? इन ट्रांजिटिव ये वर्ब वो होंगे जो एक्शन जोन सा है, एक्शन जोन सा है वो डूअर जो काम कर रहा होता है, वो वही जोन सा है स्टॉप हो जाते हैं। अब मैं कहता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ द चिल्ड्रन आर लाफिंग। लाफिंग। अब ये लाफिंग क्या है? ये आपका वर्ब है। ठीक है, वर्ब तो है। अब मैं कहता हूं द बर्ड्स फ्लाई। अब यहां दोनों में देखें अगर, तो बर्ड्स फ्लाई फ्लाई कर रहे हैं, ये फ्लाई आपका क्या है यहाँ? इसके बाद आपको, हाँ, दे ईट, बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या कर रहे हैं भाई? क्या खा रहे हैं? कोई पता नहीं क्या खा रहे हैं। वो अपना जो एक्शन कर रहे हैं वो आगे कहीं ट्रांसफर ही नहीं कर रहा है, एक्शन डूअर किसी को बता ही नहीं रहा, तो वो आपका क्या होगा? इंट्रांजिटिव। तो यहाँ फ्लाई क्या है? इंट्रांजिटिव। लाफिंग क्या है आपका? इंट्रांजिटिव। तो अभी अब अगर हम यहाँ, मैं यहाँ एक और लिखता हूँ कि दे फ्लाई अ काइट। अब ये मैंने दो एग्जाम्पल लिखी हैं, यहाँ भी फ्लाई है, एक फ्लाई यहाँ है। तो आप मुझे डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं ना, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? रट्टा नहीं मारना, ये नहीं है कि कहीं फ्लाई आ गया तो वो फ्लाई हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब है। ये इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दी है। ये आपके पास जो फ्लाई है ये क्या है? ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। और ये आपके पास क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, ये अपना जो वेट है या इसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये अपना जो एक्शन है उसको आगे कहा? वर्ब के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना जो सा है ट्रांसफर कर रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, या आप लोगों ने मुझे बताना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब।
अब देखो, मैं कहता हूं कौन सा एग्जाम्पल चले, मैं कहता हूं कि ही लुक्ड एट मी। फिर मैं कहता हूं ही लुक्ड एट ईज। अब मुझे बताओ, दो लुक्ड हैं आपके पास, पहले मुझे ये बताओ, इसको मैं कहता हूं ए, इसको मैं कहता हूं बी। ए मेरे पास ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? पहले मुझे ए का बताओ। अच्छा जी, आप लोग सब कह रहे हैं, शाबाश मनीहा। ए जौन सा है, हाँ ट्रांजिटिव है। अब बी का मुझे बताओ, अब मुझे बताओ बी का बताओ कि बी हमारे पास ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है? बी का मुझे बताओ, इनट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है। ठीक हो गया। अब इनट्रांजिटिव कैसे है कि एट ईज, एट ईज क्या है? एट ईज वो, इसमें वो अपना जो सा एक्शन है वो आगे ट्रांसफर तो नहीं कर रहा, वो अपना एक्शन ट्रांसफर तो नहीं कर रहा, मेरी तरफ देख रहा है, वो जो देख रहा है वो मेरी तरफ ट्रांसफर। एट ईज का क्या मतलब? वो आराम से बैठा है, वो आराम से बैठा है, वो अपना एक्शन ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो ये लुक्ड जोन सा है, ये आपका, आप लोगों ने सही बताया कि ये इनट्रांजिटिव जोन सा है वो है। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का फर्क आप लोगों को समझ आ गया? अच्छा जी, अब हम इसमें एक और चीज देखते हैं। ये तो हो गया आपके ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब जो पहले किसी ने एक बात की थी, जो मैंने कहा था कि एक मिनट रुको, कि मैं, हम उसको भी देखेंगे। वो अब आपके पास वर्ब क्या होते हैं? वो आपके पास होते हैं तीन तरह के वर्ब। तीन तरह के वर्ब, उनको क्या कहा जाता है? एक आपके पास होता है मेन वर्ब, एक आपके पास उसे कह दिया जाता है मेन वर्ब, एक आपका है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और थर्ड है आपका हेल्पिंग वर्ब। इनके भी आपको फर्क पता होने चाहिए कि आपके पास मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब आपके पास जोन सा है वो क्या है? आपके पास मेन वर्ब के बाद लिंकिंग वर्ब जोन सा है वो क्या होता है? और उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब जोन सा है वो क्या होता है? अब ये जो आपके पास मेन वर्ब है, मेन वर्ब को आप कह दें एक्शन वर्ब, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है? एक्शन वर्ब। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा जोन सा है इसका पता है कि एक्शन वर्ब जिसमें एक्शन हो रहा होता है वो आपका मेन वर्ब है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की। एक तो याद रखें कि लिंकिंग वर्ब के अंदर, पहले मैं इसको, लिंकिंग वर्ब के अंदर नो एक्शन, लिंकिंग वर्ब के अंदर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा होता। इसके अगर आप नाम से देखें, अगर इसके आप नाम से देखें तो आपको क्या नजर आएगा? आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज नजर आएगी, वो है लिंक। कि ये क्या कर रहा होगा? लिंक कर रहा होगा। लिंकिंग में अब कैसे? मैं कहता हूं आई एम अ टीचर, शी इज अ स्टूडेंट। एम वर्ब है, इज आपका वर्ब है। ये जोन से हैं जो आपके सब्जेक्ट को लिंक कर रहे हैं, ये आपका यहाँ क्या है? लिंकिंग वर्ब। LW लिख रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब। ये आपके लिंकिंग वर्ब हैं। अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा था इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, लेकिन उनको हेल्पिंग वर्ब कैसे कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, वो आप देखें। मैं कहूं कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम अ टीचर में एम क्या है? लिंकिंग वर्ब। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ये इसमें आपका एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? टीचिंग। टीचिंग जो सा है ये आपका मेन वर्ब है, या जिसे हम कहेंगे ACAW एक्शन वर्ब। टीचिंग एक्शन हो रहा है ना, तो एक्शन वर्ब। तो ये आपने याद रखनी है दो चीजें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस है। हेल्पिंग वर्ब आपका जो सा है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और इसमें एक नोट लिख लें, मैं बोल रहा हूं स्लोली, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के नीचे हल्का सा नोट लिखें। मैं बोल रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब कैन नेवर स्टैंड अलोन।
हेल्पिंग वर्ब्स कैन नेवर स्टैंड अलोन। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले गुजारा नहीं कर सकते। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले गुजारा नहीं कर सकते। दे ऑलवेज नीड अ स्पोर्टर, और वो स्पोर्टर क्या होगा? आपका एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। आई एम, आई एम, इसमें क्या है? जब तक मैं कोई बताऊंगा नहीं, टीचिंग, आई एम ईटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, मैं जब कुछ कुछ बताऊंगा नहीं तो आपके वो क्या है, वो आपका पूरा सेंटेंस जो सा है वो सर्वाइव, हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अब ये आपको बताने का, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ये दोनों बताने का मकसद क्या था। अब एक और चीज यहां देखें, ये पूरा बता के फिर एंड में मैं इनका एक लिंक बनाऊंगा जो आप लोगों को समझ आएगी कि सिर्फ इज एम आर जो सा है वो लिंकिंग वर्ब नहीं होता। इज एम आर वॉज वर्ब आपका लिंकिंग वर्ब नहीं होते। आपके पास जनरल वर्ड्स भी लिंकिंग वर्ब होते हैं। कैसे? मैं कहता हूं अली लुक्स एट मी, देखता है, अली लुक्स हैप्पी। अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये दोनों वर्ब हैं, ये भी लुक और ये भी लुक, इन दोनों में, ये पहले वाले की चले बात करते हैं, पहले सेंटेंस की। पहले सेंटेंस में लुक्स, मुझे ये बताएं कि आपके पास एक्शन वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अली लुक्स एट मी, ये एच डब्ल्यू, सॉरी एच डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब है, एच वी एक्शन वर्ब है, ए सी, या आपके पास लिंकिंग वर्ब है अली लुक्स एट मी। पहला, पहले की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। शुक्र है अल्लाह का बंदो, किसी एक ने तो सही आंसर दिया। शाबाश फाखरा, हफ्सा शाबाश, शाबाश आसिफ। अल्लाह के बंदो, लुक्स, देखना, देखना एक्शन नहीं है। देखना, देखना क्या है? एक्शन नहीं है, तो ये लिंकिंग कैसे हो गया? ये लिंकिंग कैसे हो गया? ये तो एक्शन है ना, ये तो आप लोगों ने देख के अंदाजा लगाना है ना, ये एक्शन। अब देखो, अब एक चीज मेरी बात याद रखो, अब मैं क्या, यहाँ दूसरे सेंटेंस पे गौर करो, इन दोनों में अली लुक्स हैप्पी, अली जो सा है वो खुश नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई एक्शन होता नजर आ रहा है आपको? खुद सोचो जरा बैठ के। अली यहाँ जोन सा है वो आपको दुख नजर आ रहा है, तो इसमें आपको कोई एक्शन नजर होता हुआ नजर आ रहा है? और अली मेरी तरफ देख रहा है तो एक्शन हो रहा है ना, वो मेरी तरफ देख रहा है, उसकी कितनी, पता नहीं कितनी उसकी पावर लगी होगी, उसने ऐसे गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखा होगा, तो वो उसकी कितनी पावर लग रही होगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये लिंकिंग वर्ब है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब की पहचान आपने कैसे करनी है, इसका एक आपको जुगाड़ू तरीका बताता हूं, और वो बहुत ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा। वो ये है कि अगर आपने कभी भी देखना है, कभी आप फंस जाएं, जैसे अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि लिंकिंग वर्ब आपने कैसे देखना है, तो एक नोट लिख लें। नोट ये है कि जब भी आपको समझ ना आ रही हो कि ये आपके पास लिंकिंग वर्ब है, तो आपने क्या करना है, आपने जो वर्ब होगा उसको रिप्लेस करके देख लेना है इज एम आर के साथ। अगर इज एम आर के साथ रिप्लेस करके वो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो, तो वो आपका क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। अब इसको, लुक्स को जरा थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और यहां पेस्ट करें अली इज हैप्पी, अली खुश है। अब मुझे बताएं, ये लिंकिंग वर्ब है कि नहीं? लुक्स यहां जो मैंने लिखा था वो लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है? इसको रिमूव करके इसकी जगह इज लिख के देखें, अली इज एट मी, अली इज एट मी। इस सेंटेंस की सेंस बन रही है? जो हम कहना चाह रहे थे कि वो मेरी तरफ देख रहा है, उसकी कोई सेंस बन रही है? उसकी सेंस की क्या हो गई है? उसकी धज्जियां बिखेर दी हैं हमने। तो यहाँ क्या है? ये लुक्स क्या है आपका? एक्शन वर्ब। और यहाँ जो लुक्स हमने देखा था, ये लुक, इसको जब हमने इज एम आर से रिप्लेस करके दिया, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका लिंकिंग वर्ब जो सा है, ये आपका लिंकिंग वर्ब बन गया।
ये दोनों क्लियर हुए? सबको क्लियर है? किसी को नहीं क्लियर बताओ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मुझे सब ओके करो। अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बताओ जल्दी। ओके चलो। अच्छा जी, अब यहाँ सुनो एक बात, जो हमारा मेन ये सब कुछ समझने का मकसद क्या था? ये सब कुछ हमारा समझने का मकसद ये था, ये सब कुछ हमारा समझने का मकसद क्या था? हमारा इसका समझने का मकसद ये था क्लॉज और फ्रेज को दोबारा समझना। अब एक बात याद रखना, फ्रेज तो हमने समझ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, क्लॉज आपकी कब बनेगी? अब मैं यहाँ दो तीन चीजें लिख रहा हूँ, आपने मुझे वो देख के बतानी है। मैं कहता हूँ सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब, ये सी पता नहीं कहाँ से आया, सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब से कभी भी आपकी क्लॉज नहीं बनती, इज नॉट इक्वल टू क्लॉज। क्लॉज कभी भी नहीं बनती। जब भी आपकी क्लॉज बनेगी उसमें लिंकिंग वर्ब होगा या एक्शन वर्ब होगा। कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेला, मैंने नोट लिखवाया था, हेल्पिंग वर्ब कैन नेवर स्टैंड अलोन। कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेला जो सा सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए कभी भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो सा है वो आपका क्लॉज को नहीं बनाएगा। क्लॉज आपकी कब बनेगी? जब आपके पास या तो एक्शन वर्ब होगा जो कोई एक्शन कर रहा होगा, या आपके पास लिंकिंग वर्ब हो रहा होगा जो कि क्या कर रहा होगा, आपका लिंक कर रहा होगा। तो इससे आपका क्या है, ये आपका एक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक कंसेप्ट और क्लियर। अब हमारे पास एक और चीज होती है। अब मैं यहां लिखता हूं, एक मिनट जरा देखिएगा, मैं लिख रहा हूं आई एम टीचिंग, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। ठीक है, टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। आई लाइक टीचिंग। अब अगर हम यहां देखें हमारे पास, तो ये हमारे पास एम क्या है, आई एम टीचिंग, हेल्पिंग वर्ब है। यह हमारे पास क्या है, एच, हेल्पिंग वर्ब। और टीचिंग हमारे पास क्या है यहाँ, आई एम टीचिंग, ये हमारे पास वर्ब है, एक्शन वर्ब, आई एम टीचिंग। अब हमारे पास यहाँ हम देखें तो टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। तो यहाँ अब हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब आ गया। ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, हमें एक वर्ब चाहिए होता है, वर्ब मिल गया। लेकिन फिर ये टीचिंग कौन सा है, यहाँ तो ये वर्ब था, यहाँ ये टीचिंग शुरू में आ गया, तो ये टीचिंग शुरू में क्यों आ गया? ये अब यहाँ क्या कहलाया जाएगा, ये तो यहाँ फिर क्या कहते हैं, नाउन, एक सब्जेक्ट बन गया। ये क्या है आपका, सब्जेक्ट बन गया, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। और यहाँ अगर हम देखें तो आई तो हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारे पास अगेन जो सा है वो क्या है, सब्जेक्ट बन गया, ओ सॉरी वर्ब आ गया हमारे पास। और क्या कहते हैं, टीचिंग हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। ये क्या, एक जगह टीचिंग हमारे पास वर्ब के तौर पे आ गया, एक जगह पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, एक जगह पे हमारे पास अगर सब्जेक्ट आ गया, तो ये क्या मसला हुआ? ये मसला ये हुआ, एक चीज होती है हमारे पास जिसको कहते हैं जेरेंट, जिसको क्या कहते हैं, जेरेंट, GERUND, जेरेंट। जेरेंट क्या होता है कि आपका जब आपका जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो सी है वो आपकी, वो क्या करे, वो आपकी एक्ट करे, विल एक्ट एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। या अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जब आपका एज अ नाउन काम करे, एज अ नाउन काम करे, तो नाउन आपका सब्जेक्ट भी तो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है। तो ये जब भी आपकी वर्ब और आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन जो सी है वो काम करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको जेरेंड कहेंगे। तो अगर कभी पूछ लिया जाए आपसे कि यहाँ, अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ टीचिंग क्या है,
यहाँ टीचिंग आपका जेरेंड है, यहाँ आपका टीचिंग क्या है, जेरेंड है, यहाँ आपका टीचिंग क्या है, जेरेंड है। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, एक दो एग्जाम्पल, और आप लोग मुझे बताओगे कि यहाँ हमारे पास इसमें सब्जेक्ट क्या कहते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। मैं कहता हूं कि बॉयज आर स्मोकिंग, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। स्मोकिंग इज, अभी नहीं लिखवाना, जब मैं पूछूंगा ना, इंजूरियस टू हेल्थ, सेकंड सेंटेंस हो गया। आई हेट स्मोकिंग, आई हेट स्मोकिंग, 3 सेंटेंसेस हो गए। अब मुझे बताओ कि ये आर क्या है। ठीक है, आपने कहा एच वी हेल्पिंग वर्ब हो गया। स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग क्या है यहाँ, ये जेरंड जिसने बोला है ना, उनको ऑनलाइन सजा मिलनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब नहीं आएगा, एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अभी कितनी दफा मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब अकेला सस्टेन नहीं कर सकता, तो आर के बाद वर्ब तो आएगा। तो जब आप कह रहे हो हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगा ना, जब पीछे हेल्पिंग वर्ब है तो आगे क्या, वर्ब आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास एक्शन वर्ब है। अब ये बताओ मुझे, ये अब आपकी खुशी जोन सी है, वो आंसर सही होगा। अब यहाँ स्मोकिंग क्या है हमारे पास, हाँ अब जेरंड है। अब खुशी खुशी का वो सब, ये यहाँ क्या है जी आपका, जेरंड है। और इज क्या है आपका, ये इज क्या है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, या आपका क्या कहते हैं, एल डब्ल्यू लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, एच डब्ल्यू नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। अच्छा जी, अब आई हेट स्मोकिंग में हेट क्या है, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आई हेट में हेट क्या है, मुझे ये बताओ, लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है। मुझे इस वर्डिंग में ये आंसर चाहिए कि आई हेट लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है, या मुझे ये बता दो सिर्फ कि ये लिंकिंग वर्ब है या नहीं है। इसका मतलब सब ये कह रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब नहीं है, मतलब आप लोगों ने ये देख लिया कि इज एम आर लगाने से इसका जो सा है वो नहीं बनता। चलो ये तो आप लोगों को कंसेप्ट हो गया। तो स्मोकिंग क्या है यहाँ, वर्ब है फिर, स्मोकिंग वर्ब है। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट जेरेंट, शाबाश, जेरेंट। ठीक है जी, चलें जी। तो ये आपको सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इन सब की जो सी है आपको क्या है वो थोड़ी सी पता चल गया कि इनके बारे में क्या अता पता आपको हल्का सा इनका बेसिक आपकी उम्मीद है कि थोड़ी बहुत ही जोन सी हैं क्लियर हो गई होंगी, कोशिश मैंने की है। तो थोड़ी बहुत ही जोन सी हैं इसमें थोड़ा सा आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब हम इसमें एक और चीज अगर हम बात करें, हमारे पास, अब बाकी तो हमने चीजें देख ली, हमारे पास एक चीज होती है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक चीज होती है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जोन सा हमारे पास, जिसको मैंने क्या कहा था, एक्शन रिसीवर, तो वो होता है आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन, और दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो आप लोगों से वो प्यार से पूछ लेता है कि इसमें से डायरेक्ट आपका जो सा है ऑब्जेक्ट वो कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सा है वो कौन सा है। तो आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको कैसे देखना है। अब ये बहुत जो सा वो जबरदस्त सवाल है। अब अगर मैं बात करूं, अगर अब मैं इसमें आपसे बात करूं कि आपका, मैं इसमें चले इसमें सिंपल एक चीज देखता हूं। मैं कहता हूं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई कैन नॉट रिवील माई सीक्रेट टू यू। अब मैंने कहा कि आई कैन नॉट रिवील माई सीक्रेट टू यू। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये पूरा आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और यू ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा जी, अब अगर अगर यहाँ अगर आपने सोचा होगा सर यहाँ हमें कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट है, तो आप देख लें पीछे कि ट्रांजिटिव वर्ब आया हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो आगे सीधी सी बात ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें कि माई सीक्रेट और यू, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ये भी तो बड़ी सोचने की बात है ना। तो मैं कहता हूं कि माई सीक्रेट जो सा है ये आपका डायरेक्ट है और यू जो सा है इनडायरेक्ट है। बात खत्म हो गई, बस इसको रट्टा मार लो और ये आपकी चीजें जो उनसे क्लियर हो जाएंगी। समझ आ गई। यार इतना आसान मैंने तरीका बताया, समझ नहीं आई। ना करो यार इतना आसान। मैंने समझाया क्या है जो आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा देखो, बात सुनो, ये तो मुझे पता है ना, मैंने तो कुछ समझाया ही नहीं है। मैं तो वैसे ही आप लोगों को क्या कहते हैं फ्रेश कर रहा हूँ। मैंने तो अभी कुछ समझाया ही नहीं है। सुनो, ये तो मुझे पता है कि माई सीक्रेट क्या है, डायरेक्ट है, और यू इनडायरेक्ट है। ठीक है। हाँ, मैं तो वैसे ही मैंने कहा, इसलिए तो आधे चुप हो गए थे कि सर ने समझाया क्या, हमसे पूछने समझ आई है कि नहीं आई। अच्छा सुनो, अब आपने यहाँ दो क्वेश्चन पूछने हैं। जब भी आपके पास सेंटेंस आए तो आपने अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने हैं, दो। अब दो क्वेश्चन क्या पूछने हैं आपने, एक पूछना है आस्क व्हाट। अच्छा नहीं नहीं, नेक्स्ट की नौबत ही नहीं आएगी, मैं हूं ना, टेंशन क्या। आपने एक क्वेश्चन पूछना है व्हाट, और दूसरा आपने आस्क क्या करना है, दूसरा आपने पूछना है whom। व्हाट का क्या मतलब है क्या, whom किससे, या किसको या किससे जो भी है। दो क्वेश्चन आपने पूछने हैं। जब आपने ये दो क्वेश्चन पूछ लिए, एक सेंटेंस आपके सामने आया, आपने दो क्वेश्चंस पूछ लिए, तो उन दो क्वेश्चन से आपने नतीजा क्या अखज करना है। जब आपने whom वाला क्वेश्चन पूछा, तो जब whom वाला क्वेश्चन पूछोगे आप लोग, तो वो आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जब आप व्हाट वाला क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये तो अब हमने बात कर ली थ्योरी की, इस तरह से आपने जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। लेकिन प्रैक्टिकली हम कैसे देखेंगे, अब हम देखते हैं। मैं कहता हूं कि आई कैन नॉट रिवील माई सीक्रेट टू यू। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट, मैं क्या रिवील नहीं कर सकता, कि वो ऐसी क्या चीज है जो मैं रिवील नहीं कर सकता। व्हाट इज द थिंग, वो क्या है, माई सीक्रेट। तो माई सीक्रेट जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया व्हाट, तो मैंने क्या यहाँ लगाया था कि जब भी मैं व्हाट का क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो जो मैंने यहाँ डी लगाया था कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो मैंने ये क्वेश्चन दिमाग में सोचा कि मैं क्या चीज जो से है, क्या चीज इसमें व्हाट, व्हाट क्या है इसको इस सेंटेंस के अंदर। तो वो व्हाट क्या था, वो था माई सीक्रेट। मैं क्या रिवील नहीं कर सकता, वो है माई सीक्रेट। तो ये क्या है, डायरेक्ट। टू हुम, किससे वो जो अपना सीक्रेट जोन है वो रिवील नहीं कर सकता, टू हुम यू, तुम। तो यू यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट जोन सा है वो आपका, इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो व्हाट और हुम, व्हाट क्या है,
वट से आपका क्या बनेगा, डायरेक्ट, वट डायरेक्ट। और मुझे वट से अगर नहीं ये याद नहीं रहता ना, तो वट के आगे एक वो जैसे मैं वो करवाता होता हूँ ना आप लोगों को उसमें ट्रिक्स, तो इसमें क्या रहता है कि डायरेक्ट वट्टा, वट से वट्टा नहीं होता वट्टा, तो लोग वट्टा क्या है डायरेक्ट मारते हैं, खींच के किसी ने वट्टा मारा, तो वट्टा जौन सा है वट डायरेक्ट, तो वट्टा जौन सा है वो डायरेक्ट, तो वट से डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट के लिए आपने क्या क्वेश्चन पूछना है, whom। तो अब मुझे बताओ कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला क्लियर हुआ। चलो, आपने कहा कि मुझे क्लियर हो गया। अब आप लोगों का फिर लेते हैं इम्तिहान, कितना आप लोगों को क्लियर हुआ। हाँ, ये वट्टा लगना भी था माइंड में। मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं बहुत दूंगा, टेंशन ना लो, एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग करोगे। मैं लिख रहा हूँ, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। अब मुझे बताओ, स्केयर्ड, क्वेश्चन पूछो अपने आप से, बल्कि पहले ये हम पूछते हैं क्वेश्चन। मुझे ये बताओ, वट्टा डायरेक्ट होता है ना, तो यहाँ वट क्या है, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ वट। ये ये मैंने ना पूरा सेंटेंस बोला और आप लोगों ने मुझे कहा डॉग्स। अल्लाह के बंदो, क्वेश्चन ये पूछना है कि व्हाट, आई वाज, जो मैंने स्केर्ड की बात की ना, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछना है कि मैं किस, क्या, मैं क्या कहता हूँ, कि वो मैंने कहा ना डॉग से स्केयर होता हूँ, तो मैं क्या होता हूँ, क्या क्वेश्चन क्या पूछना है, व्हाट, क्या होता हूँ, तो मैं क्या हो रहा हूँ, मैं स्केयर हो रहा हूँ। ये है आपका व्हाट, जो डायरेक्ट, हाँ वो जिसने डायरेक्ट बोला वो बिल्कुल सही बोला। हाँ, स्केयर डायरेक्ट है। हाँ, और डॉग्स इंटरेक्ट है कि मैं हो क्या रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, मैं क्या हो रहा हूँ। पहले मैंने वो मैंने कहा ना आई वाज स्केयर्ड ऑफ व्हाट, तो आपने क्या किया, आपने फौरन कह दिया डॉग्स। तो ये जहन में रखनी है चीज कि इसको नहीं सेंटेंस बना, वो क्वेश्चन बना देना। तो व्हाट ये पूछो कि वहां व्हाट क्या पूछा जा रहा है, कि आप क्या, आप आई वाज, तुम क्या, तो उसमें क्या है, स्केयर है, तुम उसमें क्या हो। हाँ, तो इसमें क्या है बंदा, कि व्हाट आर यू, इसमें अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं कि आस्क व्हाट, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, स्केर्ड के बारे में कहा जा रहा है कि क्या है, डॉग से वो क्या हो रहा है, डॉग से वो स्केयर हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट होगा। और वो किससे डर रहा है, किससे डर रहा है, तो वो किस, जो हुम है वो क्या है, वो आपका डॉग्स है, तो वो आपका होगा इनडायरेक्ट। इस तरह से आपने इसको देखना है। अब मैं इससे आपसे पूछता हूँ, अब मुझे ये बताओ, मैं कहता हूँ अलाउ मी टू हेल्प यू, अलाउ मी टू हेल्प यू, अब इसमें मुझे बताएं, मी और यू, मी बताओ क्या है, ये सॉरी मी नहीं, हेल्प यू पूरा। फिर सोचो जरा। दोबारा सोचो जरा। शुक- शाबाश, शाबाश।
हेल्प जो सा है आपका क्या है, हेल्प क्या है आपका डायरेक्ट है कि आप क्या, वट क्या है यहाँ, हेल्प। ये क्या है आपका वट, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डायरेक्ट होगा। और मी जो सा है होम किसके कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, मुझे, तो ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट होगा। सिंपल सा था, आपने इस तरह से इसको देखना है, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो ये लास्ट एक एग्जांपल है, इससे उम्मीद है आप लोगों को काफी हद तक समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं द लेडी सर्व्ड अस कोल्ड फूड। अस क्या है, अस क्या है यहाँ, हुम, हुम पूछा है, हुम किसको, अस हमें, तो इनडायरेक्ट। कोल्ड फूड, क्या उसने हमें नहीं दिया, कोल्ड फूड क्या है आपका, डायरेक्ट। चलो जी, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी उसमें किसी को कोई मसला मसाइल, कोई चीज समझ ना आई हो, कोई चीज ज्यादा समझ आ गई हो, कोई चीज कम समझ आई हो, क्लियर है। ठीक है जी।